नमस्कार जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद के कोयलांचल में अग्नि प्रभावित क्षेत्र के तालाबों में मछली पालन किया जाएगा। कोयलांचल धनबाद में धरती के नीचे आग सुलग रही है, तो मत्स्य विभाग अग्नि प्रभावित क्षेत्र के तालाबों में मछली पालन की सोच रहा। मत्स्य विभाग ने 15 दिसंबर को शहर के 101 तालाबों की बंदोबस्ती करने का फैसला कर लिया है। कोयलांचल के कई तालाब अग्नि प्रभावित क्षेत्र में हैं। धनबाद शहर के 5 और टुंडी, केलिया, सेल, बलियापुर, निरसा, एगराकुंड, गोविंदपुर एवं पूर्वी टिंडी के कुल 101 तालाबों की बंदोबस्ती होगी। खुली डाक पद्धति के जरिए धनबाद मत्स्य कार्यालय में बंदोबस्ती की समग्र सीमा 1 से 4 वर्ष तक की जाएगी। अगली खबर, रांची महापौर सीट के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट का फैसला, सरकार को दिया गया आदेश। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को अनुसूचित जाति के लिए रांची मेयर की सीट के आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। वहीं रांची नगर निगम की मेयर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के फैसले पर सवाल ही उठाया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्र में महापौर या पंचायत प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के लिए आरक्षित है और इसलिए एसटी का सदस्य ही अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र का मेयर होगा। अगली बार, झारखंड में कोरोना से 8 गुना ज्यादा हृदय रोगियों की मौत हो रही। हर मर्ज पर भारी पड़ रही दिल की बीमारी। राज्य में पहले अधिकतर मौत कुपोषण, डायरिया, टीबी, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से होती थी, लेकिन अब हृदय से संबंधित बीमारियों यानी डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण ज्यादा मौतें हो रही है। यही नहीं, वर्ष 2020 में राज्य में कोरोना से भी ज्यादा मौतें हृदय रोगियों की हुई थी। इसका उल्लेख हाल ही में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ की रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट वर्ष 2020 में देश में हुई कुल मौतों के मेडिकल सर्टिफिकेशन पर आधारित है। अगली खबर, सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद तीनों दल गुजरात में विधानसभा चुनाव खत्म करने के बाद झारखंड में चुनावी मोड में आ चुके हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अब झारखंड की गठबंधन सरकार चुनावी मोड में जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, पर 8 दिसंबर से गढ़वा से शुरू हो रही जोहार यात्रा के केंद्र में आगामी विधानसभा चुनाव ही है। तय कार्यक्रम के तहत दिसंबर में 6 जिलों में गठबंधन दलों की जोहार यात्रा और आम सभा होगी। इसमें कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल होंगे। यह यात्रा जो है फरवरी तक जारी रहेगी। वैसे झारखंड सरकार 3-4 माह पहले से चुनावी मोड में है। पारा शिक्षकों के वेतनमान, ओल्ड पेंशन स्कीम, सर्वजन पेंशन, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी वेतनमान समेत कई अन्य फैसले चुनावी रणनीति की ही कड़ी है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की सूची में किया संशोधन। मुस्लिम समुदाय से बने 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। झारखंड कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची में संशोधन कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पत्र जारी करके इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से जिला अध्यक्षों की सूची में संशोधन करने का आग्रह किया गया था। 4 जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि जिन्हें हटाया गया उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की सहमति भी ले ली गई है। आपको बता दें कि जिलाध्यक्षों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं होने के कारण खूब हंगामा हुआ था। अगली बार, झारखंड की राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर एक फौजी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने फौजी की मदद के लिए तुरंत उपायुक्त रांची को कॉल लगाकर मामले का समाधान करने का निर्देश दिया। दरअसल मुख्यमंत्री जब प्रोजेक्ट भवन से निकल रहे थे, उस दौरान एक फौजी अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास जाता है। मुख्यमंत्री से वो अपनी फरियाद सुना ही रहा था कि इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त रांची से फोन कर समाधान के लिए कह दिया। इसके बाद एप्लीकेशन में उन्होंने अपने दस्तखत कर डीसी को फॉरवर्ड कर दिए। अगली खबर, संविदा वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड के विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लास लेने की एवज में मिलने वाली राशि में 2.5 गुना वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। उनको प्रति कक्षा 600 रुपए की जगह 1500 रुपए देने पर विचार किया जा रहा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। विभागीय मंत्री होने की वजह से प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अगली खबर, राजीव कैश कांड की सीबीआई जांच हुई शुरू। टीम रांची पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली सीबीआई ने राजीव कैश कांड मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की एक टीम रांची पहुंच गई। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने राजीव कैश कांड में अमित अग्रवाल की याचिका पर ईडी का जवाब सुनने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुनाया था। न्यायालय ने आदेश की प्रति मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर पी दर्ज कर जांच शुरू करने के आदेश दे दिए। अगली खबर, झारखंड के जमीन दलालों की करतूत बदल दी गई। स्वर्ण रेखा नदी की धारा, 40 एकड़ जमीन पर कर लिया गया कब्जा। झारखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी की धारा जमीन दलालों ने बदल दी। हटिया स्थित स्वर्ण रेखा नदी की 40 एकड़ जमीन को दलालों ने अंचल के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से बेच दिया। 40 फीट चौड़ी नदी अब सिमट कर 4 से 8 फीट चौड़ी रह गई है।
जमीन दलालों ने इस नदी को यहाँ पर नाले में तब्दील कर दिया। नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि एक समय था कि इस नदी में लोग नहाते थे और आज प्रदूषित पानी पशु पक्षी भी नहीं पीते हैं। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने सभी अधिकारियों को चेताया, कहा कि लंका दहन की बेला निकट आ चुकी है। बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंद भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी बदनाम हो रही है। सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकांश अधिकारी अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन चंद लोगों के गलत कार्यों की वजह से सब बदनाम होते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईमानदार और मेहनती अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है, लंका दहन की बेला अब निकट आ चुकी है। और झारखंड के 30,000 घरों में गुल हो जाएगी बिजली। सेक्शन प्लान के तहत की जा रही है कार्रवाई। झारखंड में बिजली आपूर्ति को बढ़ावा देने और बकाया राशि जमा करवाने के लिए विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है। वैसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल 5,000 से अधिक बकाया है, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कोल्हान मंडल के तीनों जिलों में दिसंबर महीने में 30,000 घरों का बिजली कनेक्शन काटने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए JBBNL जमशेदपुर एरिया बोर्ड के GM श्रवण कुमार ने सभी डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्देश जारी कर दिया। GM ने कहा कि जिन बकायेदारों का कनेक्शन काटना है उन्हें पहले नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद सप्ताह भर के अंदर भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। साथ ही यह भी आरोप लगा कि ऊर्जा मित्रों की मदद से चोरी हो रही है बिजली चोरी के कई मामलों में ऊर्जा मित्र की मिलीभगत का खुलासा हो चुका है। अगली खबर, पंकज मिश्रा को बचाने की हो रही कोशिश, जांच को विफल करने में लगे हैं लोग। झारखंड में ED का रिश्ता अब काफी गहरा होता जा रहा। लगातार इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं जो आम जनता को चौंका दे रहे हैं। पंकज मिश्रा के खिलाफ अवैध खनन मामले में एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ। पंकज मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में शिकायतकर्ता विजय हांसदा के द्वारा कोर्ट में आवेदन किया गया था कि वो अपनी शिकायत पर कायम है, जिसके बाद पुलिस पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा था। SC/ST थाने में पंकज मिश्रा सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ED का मानना है कि साहिबगंज के DSP राजेंद्र दुबे, विजय हांसदा मामले में भी पंकज मिश्रा के खिलाफ जांच को विफल करने में लगे हैं। पंकज मिश्रा के खिलाफ अवैध खनन मामले में साहिबगंज पुलिस को विजय हांसदा की प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगली खबर, खरवार भोक्ता समाज ने सत्यानंद भोक्ता के सामाजिक बहिष्कार का लिया फैसला। मंत्री ने कहा था कि उनसे है समाज की पहचान। मंत्री सत्यानंद भोक्ता से खरवार भोक्ता समाज संघ नाराज है। खरवार समाज भोक्ता समाज विकास संघ ने उनका सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय कर लिया है। उन पर समाज की व्यवस्था से हटकर कार्य करने का आरोप लगाया। हालांकि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उनसे ही भोक्ता समाज की पहचान है। खरवार भोक्ता समाज विकास मंच की बैठक प्रखंड कार्यालय के पास स्थित नीलांबर पीतांबर भवन में की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ कड़ी निंदा प्रस्ताव लाया गया। निंदा प्रस्ताव में कहा गया कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद का गलत उपयोग करके अपने पुत्र का विवाह जानबूझकर गैर समाज की लड़की से करवा रहे। ऐसा करके मंत्री समाज की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे और वो ईसाईकरण को बढ़ावा दे रहे। अगली खबर, कानूनी पेच में उलझा झारखंड नगर निकाय चुनाव, आरक्षण विवाद बना रोड़ा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कानूनी पेचीदगी में उलझ गया है। 48 नगर निकायों का चुनाव दिसंबर में संपन्न हो जाना था, लेकिन यह चुनाव कब होगा कहना मुश्किल है। चुनाव घोषणा होने के ठीक पहले आरक्षण का मामला विवाद में फंस गया है। रांची समेत कई अनुसूचित जिलों के नगर निकायों के मेयर और अध्यक्ष का पद गैर जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड हाईकोर्ट में आदिवासी संगठनों ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका स्वीकार होने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने को कहा। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। अगली खबर, राज्य में हर हाल में बिजली कटौती पर लगाएंगे रोक, बिजली बिल कनेक्शन सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की अद्यतन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उपस्थित हुए और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य में बिजली कटौती पर हर हाल में रोक लगा दी जाए। बिजली कटौती को रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करें। राज्य की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली काटने की शिकायतें मिल रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है और इसके जरिए ही पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति की जानी चाहिए। अगली खबर, बहादुर शेख के भाई जहांगीर शेख को CBI ने झारखंड से किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बागटू ग्राम नरसंहार के मुख्य आरोपी ललन शेख की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मृतक तृणमूल नेता बहादुर शेख के भाई जहांगीर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। उसे पड़ोसी राज्य झारखंड से गिरफ्तार किया गया। जहांगीर शेख को CBI ने रामपुरहाट महकमा अदालत में पेश कर दिया।
सीबीआई का कहना है कि जहांगीर शेख की गिरफ्तारी से इस घटना में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अगली खबर, राज्य भर के बिजली कर्मियों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हुई शुरू। रांची सहित राज्य भर के बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए, जिसमें लगभग 2000 बिजली कर्मी शामिल हैं। सभी बिजली कर्मी ऊर्जा निगम मुख्यालय के समक्ष झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के बैनर तले अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन दे रहे कर्मियों में लाइनमैन, जूनियर लाइनमैन, एसपीओ, हेल्पर आदि शामिल है और इनके भरोसे ही पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति और लाइन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है। कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने का सीधा असर बिजली आपूर्ति और मेंटेनेंस व्यवस्था पर देखने को मिलेगा। कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन में बैठे हैं। सभी कर्मियों के लिए परीक्षा की बाध्यता समाप्त करने की मांग की गई है और विज्ञापन संख्या 1/2006 के तहत सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की मांग की गई। अगली, झारखंड में अवैध मतांतरण में लगे हैं 8 प्रकार के चर्च। अमेरिका जर्मनी से मिल रहा आर्थिक सहयोग। झारखंड में ईसाई मिशनरियों की ओर से अवैध मतांतरण का खेल जारी है और इस खेल में 1-2 नहीं 8 प्रकार के चर्च अलग अलग इलाके में लगे हैं। 3 चर्च तो झारखंड में बरसों से कार्य कर रहे हैं। वहीं कुछ चर्च दक्षिण भारत से आकर झारखंड के जनजातीय बहुल इलाकों में सेवा एवं शिक्षा के नाम पर अवैध मतांतरण करने में लगे हैं। जो चर्च झारखंड में काम करे वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, रोमन कैथोलिक, जर्मन लुथरन, विश्ववाणी बिलीवियर्स, पेंटिकोस्टल चर्च, हेम्ब्रन, असेंबली ऑफ गॉड, ये सभी चर्च अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सीएनआई को अमेरिका से सहयोग मिलता है तो सीआर को रोम से, वहीं जीआईएल को जर्मनी से, यानी जर्मनी, रोम और अमेरिका से इन्हें आर्थिक मदद मिल रही है। अगली, धनबाद में कैंसर की चपेट में 25,000 मरीज इलाज के लिए कर रहे बाहर का रुख। आपको बता दें कि जिले में एक भी अस्पताल नहीं है। जिले में प्रदूषण एवं अन्य कारणों से कैंसर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले में करीब 25,000 से ज्यादा कैंसर मरीज हैं। इसके बावजूद जिले में ना तो कोई कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सक है और ना ही कोई कैंसर अस्पताल। वही मजेदार बात यह है कि कैंसर जागरूकता के लिए यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी सेल काम कर रहा है, जो लोगों के बीच जागरूकता कैंप लगाता है, साथ ही मरीजों के कैंसर की जांच भी करता है। मरीज मिलने पर उन्हें एएनएमसीएच शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। अगली खबर, राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण को लेकर भूतपूर्व सैनिक आंदोलन की तैयारी में है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें राज्य सरकार की नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। पिछले कई सालों से सरकार के समक्ष मांग रखी जा रही है। पूर्व सैनिक संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल 30 मार्च को राज्यपाल से मिलकर नौकरी में आरक्षण सहित 21 सूत्री मांगे रख चुका है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पत्र के माध्यम से कई बार समय मांगा गया, पर मुख्यमंत्री ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद धनबाद के जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह एवं महासचिव डिम्पल कुमार ने बताया कि अगर नौकरी में आरक्षण एवं कल्याण से जुड़ी पूर्व सैनिकों की अन्य मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन किया जाएगा।